आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से दायर की गई पिटीशन, जिसमें पार्टी के जो सियासी उनके रफ़ाकार हैं उनसे मुलाकातों पर जो पाबंदी लगाई गई हैं, और दूसरी बात जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुज़वी तौर पर होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे को मुअत्तल किया जिसके ज़रिए सिक्योरिटी के नाम पे खान साहब के साथ तमाम मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई थी। इन केसेस की समाअत हुई, और इसके अलावा एक केस मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में दायर किया जिसमें मैंने पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 के रूल 265 को चैलेंज किया कि ये अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस रूल के तहत जेल में किसी किस्म की सियासी डिस्कशन नहीं हो सकती है। तो मैंने उस केस में ये सवाल उठाया है कि जब आप किसी पार्टी के बानी चेयरमैन को जेल के अंदर रखेंगे, जिस की पार्टी की तमाम सूबों में और मरकज़ में पार्लिमानों में प्रेजेंस हो, तो क्यों कर आप उस शख्स को या उसके पास आने वाले विज़िटर्स को पार्टी अमूर को डिस्कस करने से रोक सकते हैं। ये जो रूल है 265, ये पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है। अब दुनिया कहाँ चली गई है, और अब इनको ये रूल याद आ गया कि जी ये जेल में आते हैं तो जेल के अंदर आके ये लोग सियासी डिस्कशन करते हैं। अब जेलों के अंदर और क्या होता है इस पे मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन सियासी डिस्कशन से अब इनको तकलीफ़ होने लगी तो वो रूल मैंने चैलेंज कर दिया। रिट जो हैं वो एडमिट कर ली गई हैं समाअत के लिए, और इसमें कोर्ट ने एमाइकस क्यूरी मुकर्रर कर दिया है जो अदालत की मुआवनत करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन और राइट ऑफ एसोसिएशन, पॉलिटिकल जो आपकी पार्टी की एफिलिएशन है उनको गारंटी करता है। दूसरा जो यहाँ पे आज ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई वो ये है कि अब पंजाब हुकाम और जेल हुकाम ने यह कहा है कि चलें जी फैमिली और वकला तो मिल रहे हैं, लेकिन जो रफ़ाकार हैं या जर्नल विज़िटर्स हैं, जो ख़ान जिनको बुलाना चाहता है या जिनसे ख़ान मुलाकात करना चाहता है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। तो आज अदालत में ये गुजारिश की तो अदालत ने इत्तेफाक करते हुए करार दिया कि अगर जेल जाना अंदर सिक्योरिटी थ्रेट है तो बग़ैर जेल जाई मुलाकात कराएं, यानी कि ऑनलाइन मुलाकात या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, वो आज अलाउ हो गई है। तो लिहाजा अब हम पंजाब हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि आपके इस हुक्मनामे का भी एहतराम हो गया। अब पाकिस्तान भर में जिनकी भी मुलाकात बमुताबिक SOP खान साहब से डिसाइड होगी, इस हुक्मनामे के ज़रिए अब अपने घर में बैठ के वो खान साहब से हम कलाम हो सकेगा, और वो भी वीडियो के ज़रिए। तो लिहाजा वो कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न विज़िटर उधर आएंगे और ना आपको सिक्योरिटी कंसर्न होंगे। और जज साहब ने भी कहा कि आपको तो लोगों के आने से तकलीफ़ है, तो लोग नहीं आएंगे, आपका भी सिक्योरिटी के इशू नहीं होगा। तो ये आज अलाउ कर दिया है। और पब्लिक करेंगे कि हाँ जी, किस तरह से वीडियो कॉल होगी? इसमें नहीं, इसमें वीडियो कॉल के लिए मेरे तवस्सुत से और उमेर नियाज़ी साहब के तवस्सुत से जेल हुकाम को हम उन अफराद की फ़हरिस्त देंगे जिनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। पहले मरहले पे तो उन लोगों को की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिनको ऑलरेडी अदालतों ने अलाउ किया हुआ है। दूसरे मरहले पे इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम एक SOP साइन करेंगे खान साहब की इजाज़त से, और उनके साथ डिस्कशन करने के बाद इन मुलाकातों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि किस तरीके से हो ताकि जेल हुकाम पे भी ज़्यादा बर्डन न पड़े, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी ना हो, और खान साहब भी इस पे राज़ी हो। सर ये बताइएगा कि निगरान खबरें आई हैं कि गुज़श्ता रोज़ मुलाकात जो है उसमें खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब ने भी नाराज़गी का इजहार किया है कि जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला उसके बाद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो इत्तेहाद किया गया उसके ऊपर भी खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया है। नहीं, खान साहब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से नाराज़गी पे इत्तेहाद का इजहार नहीं किया है। खान साहब ने ये कहा है कि जो उनके पहले फ़ैसले थे उन पे अमल दरामद होना चाहिए था, और
हाँ, वादतुल मुस्लिमीन के साथ जो बात डिसाइड हुई थी वो होनी चाहिए थी। और अगर किसी को मसले की बुनियादों पे कोई कंसर्न थे तो खान साहब की ये ख्वाहिश थी कि पूरी क़यादत आवाम के सामने बैठ के बता देती कि हम सिर्फ अपनी सीटों को सिक्योर करना चाहते हैं, बाकी हमारा कोई दीगर मसाइल से सरोकार नहीं है। बताइएगा, जो मुलाकात के लिए फहरिस्त दी जाएगी, क्या उनमें वो नाम भी शामिल हैं जिनसे खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, या मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं है? नहीं है, हम तो मुज़ाकरात हम तो